कहानी एक छोटे से गांव के पास की नदी से शुरू होती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक नदी बहती थी। उस गांव में एक गरीब मछुआरा रामू अपनी पत्नी के साथ रहता था। रामू प्रतिदिन नदी में मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करता था। रामू नदी में मछली पकड़ रहा है। अचानक उसे एक सुनहरी मछली पकड़ में आती है। एक दिन रामू ने अपने जाल में एक सुंदर सुनहरी मछली पकड़ी। मुझे छोड़ दो रामू, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रामू आश्चर्यचकित होकर मछली को छोड़ देता है। तुम बोल सकती हो, ठीक है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन तुम मेरी कैसे मदद कर सकती हो? मैं एक जादुई मछली हूँ, तुम जो भी इच्छा करोगे वह पूरी हो जाएगी। बस नदी के पास आकर मेरा नाम पुकारना। रामू खुशी खुशी घर लौटता है और अपनी पत्नी को यह बात बताता है। रामू घर लौटकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी सोच में पड़ जाती है और कहती है, हम बहुत गरीब हैं, चलो एक बड़ा घर मांगते हैं। रामू नदी के पास जाकर मछली को बुलाता है और इच्छा व्यक्त करता है। ओ सुनहरी मछली, हमें एक बड़ा और सुंदर घर चाहिए। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी रामू, जाओ, तुम्हारा नया घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रामू और उसकी पत्नी एक बड़े और सुंदर घर में रहने लगते हैं, लेकिन जल्द ही उसकी पत्नी और भी इच्छाएं करने लगती है। मुझे फिर से मछली के पास जाना होगा। रामू बार बार मछली के पास जाता है और नई नई इच्छाएं व्यक्त करता है। मुझे और भी दौलत और वैभव चाहिए। उसकी पत्नी और भी दौलत और वैभव चाहने लगती है। रामू बार बार मछली के पास जाता है और नई नई इच्छाएं व्यक्त करता है। अंत में उसकी पत्नी ने राजा बनने की इच्छा जताई। रामू फिर से मछली के पास जाता है, लेकिन इस बार मछली गुस्से में होती है। रामू, तुम्हारी इच्छाएं अब अत्यधिक हो गई हैं। लोभ और लालच का कोई अंत नहीं होता। अब तुम्हें अपने पुराने जीवन में लौटना होगा। रामू और उसकी पत्नी फिर से अपने पुराने छोटे घर में वापस लौट आते हैं। हमें अब समझ आ गया है। हाँ, संतोष और खुशी मन की स्थिति है, न कि भौतिक संपत्ति में। रामू और उसकी पत्नी फिर से अपने पुराने छोटे घर में वापस लौट आते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि संतोष और खुशी मन की स्थिति है, न कि भौतिक संपत्ति में। इस प्रकार रामू और उसकी पत्नी ने यह सीखा कि लोभ और लालच से केवल दुख ही प्राप्त होता है। संतोष में ही सच्चा सुख है। पाठ कहानी का नैतिक संतोष में ही सच्चा सुख है।